हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर जो होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे विजन इंडिया 2047 पर। ठीक है ना। आखिर विजन इंडिया 2047 क्या है? ठीक है। तो क्या होता है कि कोई भी गवर्नमेंट या भारत सरकार है या किसी भी देश की जो गवर्नमेंट होती है, वो अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ ना क्या करती है, कुछ ना कुछ क्या करती है, इंस्टीट्यूट करती है, कुछ ना कुछ प्रयास करती है। तो इसी में से एक प्रयास, यानी कि बहुत सारे प्रयास करते हैं, इसी में से एक प्रयास किया है भारत सरकार ने। क्या? विजन इंडिया 2047 लाया है वो। ठीक है। तो भारत गवर्नमेंट की तरफ से क्या लाया गया है? विजन इंडिया 2047 लाया गया है। तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आखिर विजन इंडिया 2047 होता क्या है, ये बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे इसके उद्देश्य क्या है और कब इसको लागू किया गया था, और फिर जानेंगे इसके सामने चुनौतियां क्या है। क्योंकि अगर कोई भी हम प्रयास करते हैं तो उसके सामने, उसके रास्ते में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, हडल्स होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होती है, चुनौतियां होती है। उन चुनौतियों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो आखिर स्टार्टिंग में समझ लेते हैं आखिर विजन इंडिया 2047 क्या है। ठीक है। तो जो विजन इंडिया 2047 है, वो एक दीर्घकालिक क्या है, एक दीर्घकालिक योजना है। ठीक है। यानी कि एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। ठीक है। जिसका मेन ऑब्जेक्ट ये है, भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है। ठीक है ना। तो इसका पहला ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसका पहला ऑब्जेक्ट हो जाएगा भारत को 2047 तक एक क्या बनाना, एक विकसित राष्ट्र बनाना। इसका क्या है, उद्देश्य है। ठीक है। तो पहला उद्देश्य हुआ। अब मैं 2047 से क्यों बोल रहे हैं ये बात? 2047 इसलिए क्योंकि 2047 में जो भारत है वो अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे कर लेगा। यानी कि जो 2047 में क्या हो जाएगी, जो भारत जो आजाद हुआ था उसके कितने साल हो जाएंगे, 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो जब हमारे देश के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब हम एक विकसित राष्ट्र क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। ऐसा ये विजन है इसके अंदर। ठीक है। आगे समझते हैं। उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा इसका? दो पहला ऑब्जेक्ट क्या था इसका? 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। कब तक? 2047 तक। ठीक है। दूसरा दूसरा इसका जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है भारत को, किसको? भारत को मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप से, किससे? मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप से बाहर निकालना। ठीक है ना। यानी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो भारत है वो मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप में फंस जाए। ठीक है। आखिर अब समझते हैं कि ये मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप क्या होता है। तो इतिहास के अंदर कुछ ऐसी फिनोमेना देखने को मिलती है जिसमें क्या होता है कि कुछ कंट्री ऐसे होते हैं, कुछ कंट्री विकासशील होते हैं। तो वो जो कंट्री है विकासशील, वो विकासशील कंट्री से विकसित कंट्री नहीं बन पाती है। फिर इसे समझिए, जो क्या होता है इस फिनोमेना के अंदर, क्या होता है इस घटना के अंदर, क्या होता है या इस ट्रैप के अंदर क्या होता है कि कुछ कंट्री ऐसे होते हैं जो विकासशील कंट्री होते हैं, वो विकासशील कंट्री विकसित नहीं बन पाते, यानी कि विकासशील देश से विकसित देश नहीं बन पाते हैं। वो एक ट्रैप में फंस कर रह जाते हैं। तो कहीं भारत इस ट्रैप में ना फंस जाए, तो भारत को इस ट्रैप से निकालने के लिए क्या लाया गया है? विजन इंडिया 2047 को लाया गया है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपने समझा किसके बारे में, विजन इंडिया, किसके बारे में थोड़ा समझा आपने, मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप क्या होता है। ठीक है ना। तो भारत कहीं इस मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप में ना फंस जाए। ठीक है ना। तो भारत को इससे बाहर निकालना और 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर करना इसका मेन ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये भी हमने क्या जाना है, इसका सेकंड ऑब्जेक्ट जाना है। हालांकि थोड़ा सा और बाद में पढ़ेंगे मिडिल ट्रैप के बारे में। अब तीसरा इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अभी कौन सा है इसका? अगर तीसरे ऑब्जेक्ट की हम बात करें तो इसका तीसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा भारत को 2047 तक, कब? भारत को 2047 तक क्या करना, या भारत की जो इकोनॉमी है उसको 2047 तक कितना करना, $30 ट्रिलियन करना। कितनी करना? $30 ट्रिलियन। ठीक है ना। 30 ट्रिलियन बहुत ज्यादा बैठती है। ठीक है। तो 2047 तक क्या करना, $30 ट्रिलियन करना। अभी अगर हम बात करें वर्तमान में जो भारत की जो इकोनॉमी है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो जीडीपी है, वो कितनी है? वो है लगभग $3.7 ट्रिलियन। कितनी है? $3.7 ट्रिलियन है। और अगर हम बात करें 2025 की, 2025 में जो उम्मीद है हमारे जीडीपी होने की, वो लगभग कितनी है? वो है $5 ट्रिलियन। कितनी है? $5 ट्रिलियन है ना। हम चाहते हैं ना कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। ठीक है। वो तो अलग मुद्दा है। ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आपको, 2047 तक $30 ट्रिलियन तक क्या करनी है हमें, अपनी इकोनॉमी को, अपने जीडीपी को बढ़ा देना है। कब? 2047 तक। ठीक है। दूसरी बात, अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी है, $3.7 ट्रिलियन है हमारे देश की जीडीपी। ठीक है। अब इसका जो चौथा ऑब्जेक्ट है वो है हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है। क्या है? पर कैपिटा इनकम। ठीक है। हमारे देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसको कितना करना, 2047 तक की बात चल रही है, 2047 तक कितना करना, 18 से 20 हजार। कितना करना? 18 से 20 हजार क्या करना,
डॉलर करना इसका क्या है उद्देश्य है, किसका, विजन इंडिया 2047 का, ठीक है ना। तो विजन इंडिया 2047 का जो फोर्थ उद्देश्य हो क्या होगा, वो होगा भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसको 18 से 18,000 डॉलर करना, जो वर्तमान में कितनी है, अगर हम बात करें वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में है $2100। कितनी है, $2100 है हमारी पर कैपिटा इनकम। इस $2100 से 2047 तक क्या करना हमें, 18 से 20,000 डॉलर करना इसका क्या है उद्देश्य है, किसका, विजन इंडिया 2047 का, ठीक है। तो अभी मैंने क्या जाना, अभी हमने जान लिया कि आखिर इसके उद्देश्य क्या है। फिर से मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। हमें पहला उद्देश्य ये है कि 2043 तक भारत को एक विकसित राज्य बनाना, ठीक है। सेकंड इसका जो उद्देश्य है, सेकंड इसका उद्देश्य है भारत को मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप से बचाना, ठीक है। और इसका तीसरा ऑब्जेक्ट है कि 2047 तक भारत की जीडीपी को, भारत की इकोनॉमी को कितना लाना, 30 ट्रिलियन डॉलर लाना, ठीक है ना। और इसका चौथा जो ऑब्जेक्ट है वो है भारत की जो पर कैपिटा इनकम है उसको कितना लाना, 18 से 20,000 डॉलर तक लाना इसका मेन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो वर्तमान में कितनी है, $2100 है, ठीक है। तो अब समझ लेते हैं, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसके बारे में। एक मैं आपका एग्जाम, मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप, मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप, इसका एक मैं आपको एग्जांपल दूंगा, ठीक है ना। क्या एग्जांपल है इसका, आपने नाम सुना होगा अर्जेंटीना का, ठीक है ना। किसका, अर्जेंटीना का। जो अर्जेंटीना है वो एक विकासशील कंट्री है काफी लंबे समय से, ठीक है ना, काफी टाइम हो गए, वो क्या है, एक विकासशील कंट्री है, ठीक है। यानी कि उसकी जो अर्थव्यवस्था है, जो उसकी अर्थव्यवस्था है वो काफी टाइम से, अगर हम बात करें बहुत लंबे समय से, क्या उसके अंदर कोई भी वृद्धि देखने को नहीं मिली है, ठीक है ना। तो कहा यह जाता है, एक्सपर्ट ये बताते हैं कि जो अर्जेंटीना है, वो वृद्धि तो करता है, वो वृद्धि तो करता है, लेकिन उसकी जो वृद्धि है वो एक लिमिट तक आकर के, एक सीमा क्या बोलते हैं, एक हम बोल सकते हैं लिमिट तक आकर के क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक, क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो यहाँ पर काफी लंबे टाइम से क्या हो रहा है, ऐसे ही फिनोमेना देखने को मिल रही है अर्जेंटीना के अंदर। तो कहा यह जा रहा है कि जो अर्जेंटीना है वो एक मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप में क्या हो जाएगा, फंस गया है, ठीक है ना। तभी तो वो क्या हो रहा है, वो विकासशील देश से विकसित कंट्री नहीं बन पा रहा है। तो कहीं भारत इस ट्रैप में न फंस जाए, ठीक है। तो अभी से क्या करना चाहिए, जो भारत के जो पॉलिसी मेकर है उनको अभी से इस ट्रैप से निपटने के लिए क्या करने चाहिए, प्रयास करने चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। तो क्या होता है, मैंने आपको किसका एग्जांपल दिया, अर्जेंटीना का। अर्जेंटीना क्या है, मिडिल इकोनॉमिक ट्रैप में क्या हुआ, फंसा हुआ है, ठीक है। ये बात हुई। अब समझ लेते हैं आखिर इसको कब लागू किया गया था, ऑब्जेक्ट के बाद समझते हैं आखिर इसको कब लागू किया गया था। देखो जो विजन इंडिया 2047 है इसको लागू किया गया था कब, 2021 में। यानी कि इसका जो ड्राफ्ट है, इसका जो अगर हम बोल सकते हैं दिशा निर्देश है, इसके कब जारी किए गए थे, 2021 में, ठीक है। और किसने किए थे, मोदी जी ने किए थे। कब किए थे, ये किए थे क्या, ठीक है, कब किए थे, 2021 में किए थे। और किस दौरान किए थे, यानी कि उस टाइम पर 2021 के अंदर हम क्या कर रहे थे, अपनी आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे थे, ठीक है ना। यानी कि हमने अपनी आजादी को, यानी कि अपने देश को स्वतंत्र हुए कितने साल हो गए थे, 75 ईयर हो गए थे। और इसी को हमने क्या कहा था, आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर मोदी जी ने क्या किया, इसका प्रस्ताव रखा, किसका, विजन इंडिया 2047 का। तो विजन इंडिया कब लागू किया गया था, ये लागू किया गया था 2021 में। किसने लागू किया था, मोदी जी ने। कब किया था, जब आजादी का हम अमृत महोत्सव मना रहे थे, तब इसको क्या किया गया था, लागू किया गया था, ठीक है। तो ये तुमने की बात किसकी, लागू होने की। अब समझ लेते हैं क्या हमारा जो अंतिम पॉइंट बता है, क्या बचा है, चुनौतियां। आखिर चुनौतियां क्या हो सकती है, ठीक है। अब चुनौतियों को लेकर बात अगर हम करें, ठीक है, तो इसकी पहली चुनौती क्या हो सकती है, पहली ये हो सकती है कि जो नॉर्थ इंडिया है और साउथ जो इंडिया है उसके बीच में अगर हम बात करें, बहुत डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। क्या मिलती है, बहुत ज्यादा डिस्पैरिटी देखने को मिलती है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी कि असमानता देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि जो नॉर्थ इंडिया है, ठीक है, कंपेरिजन में किसकी, साउथ इंडिया की, वो बहुत कम डेवलप है, ठीक है ना। यानी इतना ज्यादा विकसित नहीं है कौन, नॉर्थ इंडिया, ठीक है। सारे के सारे आप देखेंगे जो इंस्टीट्यूट है बड़े बड़े, ठीक है, जो प्रसिद्ध फेमस क्या है, सारे विश्वविद्यालय है, सारे कहाँ पर मिलेंगे आपको, सारे मिलने वाले हैं साउथ इंडिया के अंदर। जितने बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ मिलने वाली है आपको, साउथ इंडिया के अंदर मिलने वाली है। तो जितने भी सारे संस्थान वगैरह इंस्टीट्यूट सारे कहाँ मिलेंगे, साउथ इंडिया के अंदर। तो इसलिए कहा जाता है कि जो साउथ इंडिया है ज्यादा डेवलप है, यानी कि ज्यादा विकसित है, किसके कंपेरिजन में, नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिस्पैरिटी देखने को मिली है, एक जो चुनौती मानी जा सकती है किसमें, विजन इंडिया 2047 के
इसको लेकर के, ठीक है। अब दूसरी अगर यहाँ पर एक बात करें, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि 1991 में क्या था। 1991 में क्या था, भारत की जो भागीदारी थी, भारत की जो भागीदारी थी विश्व के अंदर वो कितनी थी, 1.1% थी। कितनी, 1.1%। लेकिन अगर आज बात करें 2023 के अंदर बात करें तो आज हमारे यानी कि जो भारत की जो भागीदारी है वर्ल्ड के अंदर कितनी है, 3.5% है। कितनी, 3.5। इसके बावजूद भी 3.5 यानी कि हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, अभी कुछ वर्षों में हमने क्या किया है, लगभग 3 गुना वृद्धि कर लिया है। यानी कि अगर भारत की अगर हम बात करें हिस्सेदारी वर्ल्ड के अंदर कितनी है, 3.5% है। इसके बावजूद ही भारत के अंदर कोई भी क्या है, बड़ी कंपनी नहीं है, यानी कि कोई भी बड़ा आईटी सेक्टर नहीं है, बड़ा कोई भी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, ठीक है, जो हमारे आईटी सेक्टर को क्या कर सके, कंप्लीट कर सके, ठीक है, जो हमारे आईटी सेक्टर को कहां ले जा सके, एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर ले जा सके। ऐसे हमारे पास भी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, क्योंकि जो बड़ी कंपनियां होती है क्या करती है, अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है, ये भी नहीं है, तो ये भी क्या एक बड़ी चुनौती है कि हमारे पास क्या है, बड़ा आईटी सेक्टर नहीं है जो क्या कर सके, प्रतिस्पर्धा कर सके, कंपटीशन कर सके किसके पास में, जो हमारे पास जो अदर कंट्री की जो कंपनियां होती है, ठीक है। तो इतनी बात, तो हमारे पास क्या बड़ी कंपनियां नहीं है, ठीक है। और तो तीसरा जिसका सबसे बड़ा रीजन है, इसकी एक सबसे बड़ी चुनौती ये हो सकती है कि हमारे भारत के अंदर क्या है, ठीक है, हमारे भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में क्या है, जो युवा है वो क्या है, उसके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है, उसके पास क्या है, स्किल्स नहीं है, जिसके कारण आज देखेंगे आप कि हमारे देश के अंदर जो बेरोजगारी क्या है, जो एक बड़ा कारक माना जाता है बेरोजगारी का, कौन है, स्किल्स ना होना, ठीक है। तो हमारे भारत के युवा के पास स्किल्स नहीं है, जिस कारण क्या है, वो बहुत बड़ी मात्रा में आपको क्या दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, बेरोजगार दिखाई देने वाला है, ठीक है। ये भी क्या है, इसके सामने क्या है, एक बड़ी चुनौती हो सकती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर चुनौतियां क्या हो सकती है किसके सामने, विजन इंडिया 2047 के सामने, ठीक है। तो अभी हमने इसके ओवरऑल सारे पॉइंट को हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। हमने डिस्कस कर लिया कि विजन इंडिया 2047 क्या है, हमने डिस्कस कर लिया कि इसके उद्देश्य क्या है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तीसरा, कब लागू किया गया था इसको, और चौथा, इसकी चुनौतियां क्या हो सकती है, ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। और तो ओवरऑल हमने क्या कर लिया, सारे पॉइंटों पर डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। और अंत में अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।